नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट पाइसेस का। अगर आपकी मीन राशि, अगर आपका मून साइन पाइसेस है, 2017 का पूरे साल का ईयरली फोरकास्ट क्या है, 365 डेज आइए आपके लिए क्या लेकर आएंगे, 52 वीक्स 2017 के आपके लिए क्या लेके आएंगे, 12 मंथ जो 12 महीने हैं 2017 के, ये पूरा साल आपके लिए क्या लेके आएगा। सबसे पहले बात करेंगे पाइसेस की मीन राशि की। अगर आपका मून साइन मीन राशि है, पाइसेस है, डायनामिक्स क्या होंगे या ग्रह चाल आपकी पूरे साल की क्या होगी। भाई साल की शुरुआत से लेके पूरे साल की शुरुआत से लेके 11 सितंबर 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट क्या है, पाइसेस बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत है साल की 1 जनवरी से और 11 सितंबर तक, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुरुआत तो 12 अगस्त से सप्तम भाव में है। लेकिन इस साल 2017 के अंदर जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, 1 जनवरी से लेके 11 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में विचरण कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में ग्लो होगा जैसे एक सुपरस्टार का होता है। बहुत से सोशल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करेंगे आप, कन्विंसिंग पावर हाईएस्ट लेवल पे होगी, बहुत शार्प रहेंगे, अप्रोच और एक्शन के अंदर एक बहुत यूनिकनेस है। ये पूरा साल जो बृहस्पति की पोजीशन 7th हाउस में है, आप बहुत ही वेलिएंट, फेमस, रिनाउंड होंगे, हर जगह आप जाने जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं पाइसेस, तो शादी आपकी 12 सितंबर तक हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी आपकी साल की शुरुआत से लेके 12 सितंबर नहीं, 11 सितंबर तक आपकी मैरिज विंडो खुली है। यानी साल की शुरुआत से लेकर पाइसेस की 11 सितंबर तक आपकी शादी हो सकती है। जॉइंट वेंचर में सक्सेसफुल रहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत बड़े लोग, पावरफुल लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑफर भी किया जाएगा। ये पूरा टाइम तरक्की का टाइम है, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। सपोर्ट जैसी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, इनकरेजमेंट जैसी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, जैसी बैकिंग आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा जब आप मैरिज रिलेशनशिप के मामले में हो, लेकिन हर डिसीजन सोच समझ के लें, बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट से लें। आपका हार्डवर्क, आपकी एफर्ट्स का वेल थॉटफुल रिवार्ड आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं। 12 सितंबर से लेकर साल के अंत तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, 8वें घर में। उसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ का, खास तौर पे गैसेस इम्बैलेंसेस का ध्यान रखना है। अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखें, अपने हार्ट का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की वेलबींग का ध्यान रखें। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, फ्लक्चुएशन आपकी होगी प्रोफेशन के अंदर। साल की शुरुआत से लेकर 25 जनवरी तक शनि 9वें घर में संचार करेंगे, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, मेजर फ्लक्चुएशन होगी, इश्यूज बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। शनि का विचरण रहेगा 25 जनवरी तक साल की शुरुआत से लेके, लेकिन फिर भी टाइम अपॉर्चुनिटीज बहुत देगा शनि आपको, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज देगा, तरक्की की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी से 20 जून तक शनि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में आएंगे, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। आप किसी कार की, प्रॉपर्टी की डील में इन्वॉल्व होंगे, खर्चे बहुत बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन खर्चे आप अपनी मर्जी से करेंगे। अपनी मैरिज रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपका प्रोफेशन IT से रिलेटेड है, अगर आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के निकले हुए, आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हैं, या आप डॉक्टर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो ये पूरा टाइम मेरा ये मानना है ये तरक्की लेके आएगा। अगर आप बिल्डर हैं, मर्चेंट हैं, ये पूरा टाइम बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस लेके आएगा। अगर आप पाइसेस हैं, आपका पेट्रोल पंप है, अल्कोहल, ये लीकर मर्चेंट है, तो ये पूरा टाइम, जब शनि दशम भाव में प्रवेश करेगा तो ये पूरा टाइम
आपके लिकर मर्चेंट के बिजनेस को डेवलप कर देगा, बहुत डिग्निफाइड स्टेटस पे ले जाएगा। 21 जून से लेके 25 अक्टूबर तक शनि वापस फिर 9th हाउस में आएंगे। ट्रैवल अराउंड बहुत करेंगे, फॉरेन जाना होगा, कुछ हार्डशिप को फेस करना होगा, कुछ चैलेंजेस को फेस करना होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी। हेल्थ का ध्यान रखें, चलने फिरने का भी ध्यान रखें। फिर दोबारा बात करेंगे 26 अक्टूबर से लेके यानी 26 अक्टूबर से लेके साल के अंत तक सैटर्न फिर वापस आपके 10th हाउस में होंगे। आपको अपनी डिसीजन चॉइसेस का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने बिजनेस वेंचर प्रोजेक्ट का बहुत ध्यान रखना है। अपने एटीट्यूड का रिव्यू लें, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपको करना चाहिए। अपने कंडक्ट और डीलिंग का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखें। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, अपनी प्रोफेशन, अपनी फाइनेंशियल डिसीजन का बहुत ध्यान रखें। सारे डिसीजन आप सोच समझ के बनाएं। जो भी आप चॉइसेस बनाना चाहते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड और अच्छे तरीके से हो। जहाँ तक शनि दशम भाव में है, जहाँ तक आपका डिसिप्लिन है, ड्राइव है, डिवोशन है, बहुत सिंसियर है, तब तक आपकी तरक्की आपके साथ होगी। शनि दशम भाव के मतलब है या तो आप टॉप पे हैं लाइक ए किंग और एवरीथिंग आप अपने बलबूते पे अचीव कर लेंगे, और या किंग का जो अपोजिट पार्ट नेम क्या होता है, एक है राजा, एक है रंक। या आप राजा होंगे या आप रंक होंगे। लेकिन ऑल डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, कितने ड्रिवन होते हैं। साल की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर तक राहु आपके 6ठे घर में है। साल की शुरुआत से लेके और साल के अंत तक राहु आपके 6ठे घर में है। आपकी ब्रेवरी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी वेल डिटरमिन्ड एफर्ट आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस लेके आएगी। आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, डिग्निफाइड सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, एस्टैब्लिशमेंट को अचीव करेंगे। इसी तरह साल की शुरुआत से लेकर साल 8 सितंबर तक केतु आपके 12वें घर में है। नेम ऑफ फेम में राइज होगी, खर्च बहुत होगा, लेकिन चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें। हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी लेवल का बहुत ध्यान रखिए। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए मुकद्दर में चमक पैदा कर सकती है। एडवर्स सिचुएशंस को आप डील करेंगे, कुछ बन जाएंगे। 9 सितंबर से लेकर साल के अंत तक राहु आपके 5वें भाव में होंगे। कुछ सेटबैक से गुजरना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल एबिलिटीज, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से गुजरना होगा, लेकिन आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बच के रहना है जैसे टैक्स हो, VAT हो, कस्टम हो, बहुत ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट आपके इनकम्प्लीट हो सकते हैं। अपने आप को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखें। कोई फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से नुकसान आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। हो सकता है किसी कारण की वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो सके। आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। अगर आप लेडी हैं और पाइसेस हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो फिर आपको अपने जच्चे बच्चे का यानी अपनी बेबी का ध्यान रखना होगा। किसी ऑपरेशन से बच के रहना होगा। 9 सितंबर से लेकर साल के अंत तक केतु 11वें घर में है। मेजर ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, बनते कामों में देरी हो सकती है, फ्लक्चुएशन बहुत होगी, चेंजेस और इश्यूज बहुत होंगे। डिप्लोमेसी आपको हेल्प करेगी। बहुत से इश्यूज से गुजरना होगा। बहुत फर्म बिलीफ आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन फिर भी आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए तरक्कियां लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटियां लेके आएगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पाइसेस के लिए ये पूरा साल फोकस रहने का है, डिटर्मिनेशन का है। पाइसेस का पूरा साल अपनी काबिलियत से बहुत बड़े रुतबे को अचीव करने का है। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। पाइसेस की कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी 2017 में। अगर आपका मून साइन मीन राशि है, मून साइन आपका पाइसेस है, तो 2017 के अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना होगा। फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस कुड बी मिसिंग। फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस के बारे में, कई चीज़ों के बारे में विचार करना होगा, अपनी मैरिज और रिलेशनशिप और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। पाइसेस, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। पर्सनल रिलेशनशिप, सेपरेशंस, डिस्प्यूट्स,
आर्गुमेंट्स, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से इफेक्ट हो सकते हैं। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, पाइसेस, आप इस साल आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, दुख तकलीफों से बच के रहना है, मिस हैपनिंग से बच के रहना है, ओवर एडवेंचरस नहीं होना। सो बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 4, पाइसेस, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है, आपकी रेपुटेशन के ऊपर दाग लग सकता है, सोच समझ के चलें। कॉम्प्लिकेशन नंबर 5, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। हमेशा तैयार रहें। ये पूरे साल के अंदर कई बार आप फेड अप हो जाएंगे, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, खास तौर पे सितंबर के बाद। सो बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 6, पाइसेस, 2017 के अंदर के बार आपकी इनकम लो होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सितंबर के बाद आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का, अपने करियर का, अपने एक्सपेंडिचर्स का, अपनी हेल्थ का, वेलबींग का, रिलेशनशिप का, मैरिज का, हर तरह से ध्यान रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ध्यान रखेंगे तो सोच समझ के डिसीजन भी बनाएंगे और सोच समझ के चलेंगे भी। बात करेंगे पाइसेस का 2017 के अंदर। अगर आपकी मीन राशि है, अगर आपका मून साइन पाइसेस है, मीन राशि है, तो पूरे साल का 2017 का 365 डेज का जनरल ओवरव्यू क्या है। पाइसेस, आपके वेज जो हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप जो सोच समझ के चल रहे हैं वो अपने पाथ पे आप बिल्कुल अटल हैं। आप अगर डिसिप्लिन से चलते रहे तो ये साल में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी अप्रोच को थोड़ा पॉलिश करते रहना होगा, अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना होगा, तो आपका गोल आपको मिल जाएगा। पाइसेस, 2017 का पूरा साल बहुत से चेंजेस लेके आएगा, लेकिन थॉरो चेंजेस लेके आएगा। कुछ ऐसे पार्ट है इस साल के अंदर, शायद वो रहस्य होंगे अपने आप में। आप कुछ सीक्रेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी ओर से तो उसे सीक्रेट रखेंगे, लेकिन बाद में आपको उसके लिए पछतावा भी होगा। किसी भी तरह के अनएथिकल बिहेवियर को अपने आप से दूर रखें, नहीं तो बाद में आपको अगर अनएथिकल एटीट्यूड रखा या अनएथिकल वे के साथ बिहेव किया तो पाइसेस आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कई बार आपको, मैं मानता हूँ, कई बार आप लोनली फील करते हैं, कई बार आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल किया जाए, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिसमें बाद में आपको पछताना पड़े। आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन इस साल मेहनत भी बहुत करनी होगी। कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले कुछ फ्लक्चुएशन से गुजरना होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जो मुकद्दर से सपोर्ट आपको मिल जाएगी और आपकी पॉपुलैरिटी में राइज बहुत होगी, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अचीव करेंगे। लेकिन फिर भी मानना चाहता हूं कि आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ चलें, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चलें। तो शनि दशम भाव में या तो आपको राजा बनाता है या आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे आपको कोई पहचानेगा नहीं। अब अगर आप राजा महाराजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ख़ास तौर पे आने वाले सालों में तरक्की भी करना चाहते हैं, तो एक ही रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन और वेरी वेरी थॉरो इन ऑन योर वे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी हैसल्स नहीं, कोई अनएथिकल बिहेवियर नहीं, कोई स्कैंडलस एटीट्यूड नहीं। नो नो नो। पाइसेस, लर्निंग एंड एजुकेशन 2017 के अंदर आपकी क्या है। अगर आपका मून साइन पाइसेस या मीन राशि है तो लर्निंग और एजुकेशन आपकी कैसी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, 2017 का साल आप अपने हार्डवर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। एजुकेशनल गोल आपके बहुत अच्छे होंगे, स्टैंडर्ड आपका बहुत यूनिक होगा, आप बहुत केयरफुली प्लान करेंगे एजुकेशन करियर को। हर लर्निंग के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी, टीचर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिलेगी, इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट आपको मिलेगी, बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। पाइसेस, शायद ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप स्टूडेंट हैं जिससे आप पैसे बनाने का मौका भी आपको मिल जाएगा। अगर आप रिसर्च के अंदर हैं तो हायर लर्निंग से आप बहुत अपना नाम रोशन कर सकते हैं।
आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं अपने स्टूडेंट करियर के अंदर। जितना आप डिसिप्लिन लेके आएंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी और एजुकेशन आपके करियर का बेस बनेगी। आगे जाके उसी करियर एजुकेशन के बेस के ऊपर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। आप अपनी मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के, अकाउंटेंसी के, लॉ के, मैनेजमेंट के, तो रिजल्ट आपके रिमार्केबल होंगे, इसमें दो राय नहीं है। इवन आप लीगल एडवाइज़र हैं तो आप रेनाउंड होंगे। यानी ये पूरा साल एजुकेशन के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट है पाइसेस आपके लिए। What make you special Pisces? क्या आपकी खूबी है 2017 के अंदर? ऐसा क्या है जो आम लोगों से अलग है? पाइसेस के लिए 2017 के अंदर जो खूबियां हैं, एक तो है आपका एम्बिशियस होना, और आपका एम्बिशियस होने के साथ साथ आपकी ड्राइव का होना, जिससे आप तमाम जो मुश्किलों को ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लोगों के साथ आप नेगोशिएट बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लोगों की दिमागी हालत को समझ सकते हैं और डिप्लोमेसी प्ले करके आप किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो पब्लिक डीलिंग है वही सबसे बड़ा टूल है आपका। जो लोगों पे आपका इन्फ्लुएंस है या लोगों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वही सबसे बड़ा टूल है आपका। जो एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आपकी एबिलिटी है, आप सोशलाइजिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप बना सकते हैं। और लोगों की जो सेंस क्या है, लोग चाहते क्या हैं, कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस साल ये जो सबसे दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं आपको पता होगा, आपको अंदर से पता होगा और बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज़ के बारे में सोच विचार अच्छा है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत अच्छी आपकी समझ है। और मेडिसिनल सब्सटेंस अगर आप फार्मासिस्ट हैं या आप प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं तो कोई ऐसी दवाई बना सकते हैं जिससे मैनकाइंड को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत दिमागी अच्छी स्किल है आपकी और अपने दिमागी स्किल से आप एक नए लेवल तक जा सकते हैं। आपका जो विज़न है, आपकी जो ड्राइव है, वो आपको एक फाइनेस्ट लेवल पे लेके जा सकती है, इसमें दो राय नहीं। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। आपका जो विज़न है, जो आपकी जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, यही सबसे बड़ी क्वालिटी इस साल आपके अंदर है। यानी आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और डिप्लोमेसी के द्वारा दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाने की अंदर कामयाब हो सकते हैं। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। भाई हेल्थ की प्रेडिक्शन पाइसेस के लिए, अगर आपका मून साइन पाइसेस है, अगर आपका मून साइन मीन राशि है, हेल्थ की प्रेडिक्शन 2017 में क्या होगी? ये पूरा साल मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की टेंशन्स होंगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, इनसिक्योरिटीज़ होगी, इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगे, कोई एंग्जाइटी होगी, उसका पूरा असर आपकी हेल्थ पे आ सकता है। टेंशन हो, इनसिक्योरिटी का, खासतौर पे आपके सांस पे, खासतौर पे आपके हार्ट पे, उसका आपको ध्यान रखना है पाइसेस। ये पूरा साल वैसे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने लोअर एब्डोमेन का, पेट का बहुत ध्यान रखें। और ये भी कहना चाहूँगा अपनी आईसाइट, दोनों आँखों का, खासतौर पे लेफ्ट आई साइड का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शंस हो जाए, ऐसी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने में थोड़ा परहेज़ करना होगा। नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से ज़रूर चेकअप करवाएं। 8 सितंबर के बाद अगर लोअर एब्डोमेन में या छाती में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से ज़रूर चेकअप करवाएं और हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लें। रोमांस एंड लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ एंड लव लाइफ और मैरिड लाइफ पाइसेस की 2017 में क्या होगी? इस साल मैरिज विंडो आपकी खुली रहेगी 11 सितंबर 2011 तक। अगर आप सिंगल हैं तो 1 जनवरी से लेकर 11 सितंबर तक आपकी शादी हो सकती है। पाइसेस आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और यानी मेरा मानना है कि आप इजीली पकड़े जाएंगे, रोमांटिक इतने होंगे, आपको कोई मिल जाएगा। बहुत इमोशनल हैं जहाँ तक प्यार मोहब्बत का मामला है, बहुत फंसी भी हैं जब अपने पार्टनर चूज़ करते हैं।
लेकिन 1-to-1 रिलेशनशिप हमेशा चाहते हैं। रिलेशनशिप हमेशा आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा और हमेशा अच्छे पार्टनर आप चूज़ करेंगे जो नॉलेजेबल होंगे, जिनकी जजमेंट अच्छी होगी। लेकिन कई बार मेरा ये मानना है कि कई बार आप इश्क तो फरमाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जो आप जिनसे आप इश्क फरमा रहे हैं उनको शायद आपकी कदर नहीं। आप इश्क तो फरमाते जाएंगे लेकिन जिनसे आप इश्क फरमा रहे हैं लेकिन उनको आपकी कोई कदर नहीं होगी, शायद उनकी आंखें आपके लिए ना हो। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि आप कई बार बहुत लोनली महसूस करेंगे, कई बार आप रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर होते हुए भी लोनली महसूस करेंगे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा ये। कई बार अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बन भी गया तो कई बार लैक ऑफ अटेंशन की वजह से या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म होता नज़र आएगा, या कई बार ऐसे रीजंस हो जाएंगे जिसमें आप रिलेशनशिप के अंदर आपका कोई कंट्रोल ना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके एक से ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप इस साल होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस साल आपके कुछ सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि कोई प्राइवेसी में, अच्छा माहौल में आप अपनी अफेक्शन को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत में आप चाहते हैं आप भी खुश रहें, दूसरा भी खुश रहे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि आप सेंस ऑफ ऑनर, रेपुटेशन 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर आप चाहते हैं। लेकिन कई बार आपके पार्टनर का जो बिहेवियर होगा मैरिज लाइफ के अंदर, कई बार वो सबसे बड़ा आपकी फ्रस्ट्रेशन का कॉज होगा। कई बार मैरिज रिलेशनशिप के अंदर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपने बहुत ऊंची जगह पे रखी हुई है। एक्सपेक्टेशंस आर प्लेस्ड टू हाई। वो जो एक्सपेक्टेशंस टू हाई है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एक रीज़न ये भी है कि जो आपकी करियर की प्रोग्रेस है ना, वो आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है। अगर करियर हाई इस लेवल पे है तो मैरिज भी बहुत अच्छी है, और करियर की थोड़ी डिक्लाइन है तो उसका एक असर, नेगेटिव असर उसकी मैरिड लाइफ के, आपकी मैरिड लाइफ पे आ जाएगा। आपके स्पाउस होंगे, अगर आप मैरिड हैं, वो आपको समझेंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर भी आपकी रिलेशनशिप के अंदर गैप आ सकता है जो आना नहीं चाहिए। तो थोड़ा आपको अपनी मैट्रिमोनियल या तो प्रोफेशन की फ्रस्ट्रेशन घर पे मत लेके आएँ, या अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा दुरुस्त रखें और पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बनाए रखें, ताकि रिलेशनशिप में कोई गैप्स ना हो। थोड़ा काम आपको मेहनत से करना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो 1 जनवरी से लेकर 11 सितंबर तक आपकी शादी हो सकती है, बशर्ते कि शादी की बात अगर चल भी पड़े तो उसमें आपको संभालना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 जनवरी से लेकर 30 मई तक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इश्क भी होगा और शादी भी होगी। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, पाइसेस के लिए क्या लेकर आएगा 2017 में? भाई पूरा साल पाइसेस बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के बारे में अगर आपकी मीन राशि है, अगर आपका मून साइन मीन राशि है, आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, डिवोटेड ही बड़े हैं, फोकस्ड ही बहुत है, एम्बिशियस ही बहुत है, सिंगल माइंडेडनेस आपकी है, सेल्फ डिसिप्लिन भी है, और हर तरह से पॉलिटिकल भी एम्बिशियस हैं, और अपना रास्ता जानते हैं कैसे तय करना है। बहुत डिवोटेड है करियर को लेके, स्टेटस को लेके। करियर और स्टेटस आपकी, यू लिव इन ब्रीथ योर करियर एंड स्टेटस। बहुत हार्ड वर्क करेंगे पाइसेस। 2017 के अंदर आप वर्कआउट तो बहुत करेंगे और बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे, बहुत पावरफुल अरीना के अंदर जाएंगे और कुछ भी करके अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन डिफिकल्टीज बहुत होंगी, बहुत बिजी रहेंगे प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स और आइडियाज़ को लेके, स्ट्रेटजी भी अच्छी बनाएंगे। ये पूरा साल डिटेल्स में बड़े डिटेल्ड वर्क करेंगे। ये पूरा साल सक्सेस अचीव करेंगे, स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। लेकिन ऐसे कोई काम जिसके ताल्लुकात टॉकिंग से हो, प्रेजेंटेशन से हो, मीडिया से हो, दैट विल बी जाके मदर्स मिल्क फॉर यू, जैसे माँ का दूध होता है, उसमें आप ग्लोरियसली शाइन करेंगे। बहुत से नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। हर प्रोजेक्ट में एक लर्निंग कर्व होगी, ये शायद पहले नहीं की होगी, लेकिन वर्किंग स्किल हमेशा आपकी इंप्रूव होती रहेगी।
पब्लिक करियर के अंदर पब्लिक करियर के अंदर आपका अपनी डोमेन है, उसमें आप पूरी तरह कामयाब है। प्रोफेशन आपका वेरिएड नेचर का मानता हूँ, लेकिन अगर आपका प्रोफेशन, अगर आप टीचर हैं या कंसल्टेंट हैं, देन आप चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, आप अपना खुद का काम करना चाहेंगे, ग्रेट डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, फॉरेन प्लेसेस में जाएंगे, अच्छे एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, अच्छे एग्जीक्यूटिव आप साबित भी हो सकते हैं। बिजनेस एबिलिटी तो आपके पास है ही, बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है बाइंग और सेलिंग के अंदर भी आप बहुत कामयाब होंगे। और आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे तो आपके सुपीरियर समझेंगे कि यू आर इंडिस्पेंसिबल। लोग आपकी फेथफुल एटीट्यूड से, लॉयल्टी से, हार्ड वर्क से बहुत इम्प्रेस होंगे, बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे, लेकिन आप अपनी तमाम मुश्किलों को ओवरकम भी कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलेंगे और अथॉरिटी की पोजीशन को अचीव करेंगे, वाइड ऑडियंस को गेन करेंगे और सक्सेसफुल साबित होंगे। ये पूरा साल फेम का है, नेम का है। करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप पाइसेस हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, सेल्स के अंदर काम करते हैं, बैंकिंग का आपका सेक्टर, आईटी है, फॉरेन डीलिंग्स है, आप किसी हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं, प्रिजन सर्विसेज में काम करते हैं, सीक्रेट स्पाई हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, सीआईडी का या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए काम करते हैं, रिसर्च और क्रिमिनोलॉजी के अंदर काम करते हैं, वेटनरी सर्जन है, तो ये साल बहुत ही यूनिक है। ये साल आपको फॉरेन लैंड में लेके जाएगा, ये साल आपको फेमस करेगा, बहुत बड़ा स्टेटस देगा, अथॉरिटी में राइज देगा, रेपुटेशन में राइज देगा। ये साल वन ऑफ द बेस्ट होगा। जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, आपको नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉप एसेट्स सब मिलेंगे इस साल। लकी पॉइंट्स जो पाइसेस के हैं 2017 के अंदर, लकी पॉइंट्स जो पाइसेस के इस साल जो बहुत जरूरी है। आपका पाइसेस मेन सेंटेंस क्या है? मीन राशि वालों का 2017 में मेन सेंटेंस क्या है? आई बिलीव। सबसे बड़ा टैलेंट 2017 में क्या है? सिंपैथी, लोगों के साथ सिंपैथेटिक एटीट्यूड लेना और लोगों के बारे में कंसर्न होना। पाइसेस बिगेस्ट वीकनेस क्या है 2017 के अंदर? सेल्फ इन्फ्लिक्शन, बचे उससे। सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है पाइसेस का 2017 में? सबसे बड़ा एम्बिशन पाइसेस के लिए टू बिकम द ग्रेटेस्ट। लकी डेज पाइसेस के 2017 में थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे। अनलकी डेज फॉर पाइसेस 2017 में ट्यूसडे। लकी कलर फॉर पाइसेस 2017 में गोल्डन, येलो, क्रीम, ग्रीन, ये आपके लकी कलर है। अनलकी कलर फॉर पाइसेस के लिए 2017 में ब्राउन, उसको अवॉइड करें। लकी प्रेशियस स्टोन फॉर पाइसेस 2017, पाइसेस को फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रियल रेड सी कोरल गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में जुड़वा के गले में पहनना है। तीनों स्टोन इकट्ठे गले में पहनने हैं। फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रियल रेड सी कोरल गले में पहने, गोल्ड स्क्वायर पीस में जुड़वा के। पाइसेस की मिलियनियर डायरेक्शन कौन सी है? प्रॉपर्टी के लिए, रेजिडेंस और बिजनेस। अगर प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट होगी। अनलकी डायरेक्शन कौन सी है प्रॉपर्टी के लिए? साउथ फेसिंग, उसको ना लें। नो। उपाय क्या है 2017 के? आपके टास्क क्या है पाइसेस जो आपको करने चाहिए? टास्क नंबर 1, ब्लाइंड्स को रेगुलरली पैसे डोनेट करें। टास्क नंबर 2, दो नंबर का जो टास्क है पाइसेस, गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रेड सी कोरल गोल्ड में जुड़वा के अपने गले में पहने। टास्क नंबर 3, 110 किलो बासमती चावल धर्मशाला लंगर में दान करें 2 संडे 10 संडे। टास्क नंबर 4, ब्रास की गागर में रिवर वाटर भर के 12 मून यंत्र डाल के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें अपने घर के अंदर। टास्क नंबर 5, फाइन सिल्वर ग्रेन यंत्र सिल्वर बॉक्स में भर के अपने घर में रखें। टास्क नंबर 6, 12 किलो शुगर लंगर में दान करें कम से कम 1 ट्यूसडे 12 ट्यूसडे, ये बहुत जरूरी है। टास्क नंबर 7, नमक चमक रुद्राभिषेक आप करवाएं पीले फूलों के साथ। टास्क नंबर 8, 12 नीले फूल जमीन में दबाएं या व्हाइट फ्लावर्स जमीन में दबाएं, हर फूल के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना नाम लिखें और दबाएं। टास्क नंबर 9, या तो काले शाह रंग का कुत्ता पालें
या चिकन बेस्ड डॉग फीड, डॉग होम डोनेट करें। टास्क नंबर 10, 6 सोलर सिल्वर बॉल्स हमेशा अपने बैग, अपने पॉकेट में रखें। 11वां नंबर उपाय आपका क्या है? अपने घर के अंदर ऑक्टागनल यानी 8 भुजाई ऑक्टागनल ब्लैक मिरर लटका दे, घर के अंदर दीवार पे लगाएं। 12वां उपाय क्या है? बहुत जरूरी, सिर के पिछले बाल लंबे रखें। ये बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। प्रिकॉशन क्या है पाइसेस 2017 की? प्रिकॉशन क्या है? किस चीजों को आपको नहीं करना? पाइसेस के लिए प्रिकॉशन, मीन राशि वालों के लिए प्रिकॉशन 2017 में, प्रिकॉशन नंबर 1, फैमिली रिलेशनशिप में आर्गुमेंट ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। प्रिकॉशन नंबर 2 जो बहुत जरूरी है, झूठ ना बोले। प्रिकॉशन नंबर 3, वाइफ या हस्बैंड की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, बहनों की इज्जत करें। प्रिकॉशन नंबर 4, शराब, मांस, मछली, स्मोकिंग, एग्स, किसी तरह की नशे से परहेज करें। प्रिकॉशन नंबर 5 पाइसेस के 2017 के, घर में टेम्पल, राख, भभूति, शंख, शिवलिंग, स्टैचूज नहीं रखने। प्रिकॉशन नंबर 6, जंग लगा लोहे का सामान, किसी किस्म का हथियार घर में ना रखें। प्रिकॉशन नंबर 7, तावीज, राख, भभूति घर में ना रखें। प्रिकॉशन नंबर 8, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी लुक्स पे एफर्ट डालें। प्रिकॉशन नंबर 9 जो बहुत जरूरी है, अनयूज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स घर में ना रखें। स्टील अप्लायंसेस अपने घर में खराब पड़े ना रखें। आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स अपने घर में ना रखें। अनयूज बुक्स और मैगजीन्स घर में ना रखें। एम्प्टी बॉटल्स घर में ना रखें। चिप्ड क्रॉकरी घर में ना रखें। किसी भी तरह का क्लटर घर में ना रखें प्लीज। चैंटिंग जो आपकी रक्षा करेगी पाइसेस 2017 के लिए, चैंटिंग नंबर 1 जो बहुत जरूरी है, ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्योर कर सकती है। ये मेडिसिनल चैंटिंग है। चैंटिंग नंबर 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट है मिक्स कलर ब्लैंकेट, रिक्वायरमेंट है टाइम बिटवीन जो जब करना है सुबह के 3 बजे से लेकर 6:45 बजे सुबह के। डायरेक्शन फेसिंग होनी चाहिए ईस्ट। टाइमिंग फॉर चैंटिंग 64 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप इसका जाप करेंगे उतनी बड़ी तरक्की होगी। चैंटिंग नंबर 2 फॉर राइज एंड बूस्ट। चैंटिंग नंबर 2 ऑलवेज फॉर राइज एंड बूस्ट। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे। रिक्वायरमेंट है जगह वाटर। आसन है मिक्स कर ब्लैंकेट जो रंग बिरंगा कंबल। टाइम है रात के 9 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग होनी चाहिए वेस्ट। टाइमिंग होना चाहिए 64 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप जाप करेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी।